हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल आर्ट इंसियन। सो आई होप कि मेरी आवाज़ सही आ रही होगी अभी सभी को। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली देखने वाले हैं कि जो सी एस सी एस का जो पोर्टल है ना आपका, वो आ चुका है। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है सी एस सी एस पोर्टल मैंने लिखा हुआ है। तो अब इसमें आपको इस तरह से लिखोगे, सबसे ऊपर जो वेबसाइट आ गई ना, ये एडमिशन वाली, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी वाला जो आ रहा है लोगो, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, और इसी को ओपन करना है आपको। ठीक है, जब ये वेबसाइट आपकी ओपन हो जाएगी, एक सेकंड, बहुत सारी चीज़ इसमें आती हैं। तो यहाँ पे आपको डेस्कटॉप मोड पे जाना है। ठीक है, ये डेस्कटॉप मोड मेरा ऑलरेडी है, तो उसको डेस्कटॉप मोड पे कर देना। क्योंकि इससे क्या होगा, अगर आप फ़ोन से फॉर्म भर रहे हो तो ईजिली भर पाओगे। तो ये आपकी ये चीज़ है कि भाई आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ चुके हैं और आपको जो है इसको फिल कर लेना है सी एस एस पोर्टल के। इसमें से जो है आपके सारे जो भी एडमिशन वगैरह होते हैं वो होंगे, जो आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होंगे उसके लिए आप अप्लाई कर पाओगे। अच्छा, अब इसके अंदर ये सी एस एस यू जी लिखा हुआ है, ठीक है, ऊपर फिर रजिस्ट्रेशन लिंक लिखा हुआ है। तो जहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिंक लिखा हुआ है ना, इसको आपको फिल करना है इसमें। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन लिंक पे हम जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो अब इसमें आपका ये खुलता है ये। ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन पोस्ट। तो ये जो लिखा रहा है न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। अब इसके अंदर सारा कुछ लिखा हुआ है, इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हो। एडमिशन टू ऑल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, ठीक है, फॉर द एकेडमिक सीजन 2025-26, 2025 से 26 तक, जैसे कि आपको पता ही है। ठीक है, उसका एडमिशन प्रोग्राम है ये आपका। अब इसमें आपकी जो कैटेगरी वगैरह की जो फ़ीस है, ये नॉन रिफंडेबल फ़ीस है, कोई वापस नहीं होगी। सब जगह ही ऐसा ही होता है, नॉन रिफंडेबल होती है फीसेस जो फॉर्म की होती है। अब इसमें कैटेगरी आपकी दे रखी है, ठीक है, ओबीसी हो गई, और इसकी आपकी 250 रुपये फ़ीस है। एससी एससी की 100 रुपये है। ठीक है, और इसमें आपकी जो बीएफए की फ़ीस है ना, वो आपकी 400 है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर बीएफए, बीएससी, ठीक है, बीए हॉनर्स, ठीक है, और म्यूज़िक विल हैव टू पे एडिशनल फीस 400 रुपीज़ नॉन रिफंडेबल। अब बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर हमारी 400 क्यों कर रखी है फ़ीस, हम बीएफए वालों से इनको क्या दिक्कत है। जाहिर सी बात है, बीएफए वाले हो गए या बीएससी वाले हो गए, ज़्यादा अमीर होते हैं, इसलिए इनकी फ़ीस 400 है। तो खैर उस बात को छोड़ो, आपको 400 ही फॉर्म की फ़ीस देनी है, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और उसके बाद इसमें आपको लगा द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस विल बी कंसिडर्ड कम्प्लीटली ओनली आफ्टर द रियलाइजेशन ऑफ दिस फॉर्म यूजी एप्लीकेशन फ़ीस। ठीक है, वही बात लिखी हुई है इसके अंदर कि फ़ीस सबमिट करने के बाद कैंडिडेट मस्ट चेक योर डैशबोर्ड, ईमेल, एडमिशन्स, वेबसाइट। तो ये जो आपको वेबसाइट का लिंक दिख रहा है ना, इसके ऊपर आपको जो आप डैशबोर्ड वगैरह आपको मिल जाएगा फॉर्म रजिस्ट्रेशन करने के बाद। तो अपने डैशबोर्ड में आप देखोगे, और डैशबोर्ड मतलब CUT नंबर हो गया आपका। ठीक है, जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर है, उसके बाद आपका जो पासवर्ड है वो डालना है आपको इसके अंदर, तो फिर आप लॉगिन कर पाओगे इसमें। और सबसे पहले लेकिन आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिख रहे हैं, इसको आप पढ़ सकते हो। कैंडिडेट्स कैन लॉग इन CSS एप्लीकेशन पोर्टल थ्रू द रजिस्ट्रेशन CUT UG एप्लीकेशन नंबर ओनली। ठीक है, नंबर से ही आप जो है इसमें कर सकते हो। उसके बाद नेम, फोटोग्राफी, सिग्नेचर, ऑटो इंट्रीगेटेड फ्रॉम CUT एप्लीकेशन फॉर्म, दिस विल बी नॉन एडिटेबल। तो उसको एडिट नहीं कर सकते आप, ये चीज़ आप ध्यान रखो। जो भी आपकी फ़ोटोग्राफ है, सिग्नेचर वगैरह, ये सब चीज़ें ना, ये जो आपने CUT का फॉर्म भरा था उसी से जो है कनेक्टेड होगा। ठीक है, और उसको आप एडिट नहीं कर पाओगे। जो आपने CUT के टाइम पे जो फॉर्म भरा था वही वाला, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कैंडिडेट मस्ट यूज़ हीज़ एंड हर ओन CUT एप्लीकेशन नंबर, अपना CUT का नंबर ही यूज़ करना है। कैंडिडेट्स आर इनकरेज टू यूज़ लेटेस्ट वर्जन ऑफ गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र फॉर फिलिंग CSS फॉर्म। इसमें दे रखा है कि गूगल क्रोम का फॉर्म, गूगल क्रोम ही आपको यूज़ करना है, लेटेस्ट वर्जन, उसको अपडेट करके रखना। कैंडिडेट मस्ट रिमेंबर देयर लॉगिन डिटेल्स सच्चा पासपोर्ट एंड ईमेल। ठीक है, तो इन्होंने लिखा हुआ है कि भाई अपना पासवर्ड वगैरह अच्छे से याद रखो। अब इसके अंदर आपको दे रखा है यूनिवर्सिटी का फॉर्म कैसे फिल करना है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको दे रखा है यूनिवर्सिटी दिल्ली कॉमन सीट्स एप्लीकेशन सिस्टम, कैंडिडेट एप्लीकेशन नंबर, जो आपका CUT में जो नंबर था वो यूज़ करना है। ठीक है, एप्लीकेशन नंबर जो था आपका, कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, मंथ और ईयर। अब ये देखो, मैं तो डाल नहीं सकता क्योंकि मैंने CUT में तो कोई अप्लाई किया नहीं है, मैं तो स्टूडेंट हूँ नहीं। तो आप जो लोग जो CUT के जो स्टूडेंट है ना, वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो यही रीज़न होते हैं जो बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर आप फॉर्म भर के दिखाओ। मैं इसलिए नहीं दिखा सकता क्योंकि मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, और अगर मैं अपने स्टूडेंट से किसी से बोलूँ तो दरअसल क्या होता है, बच्चे की बहुत सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक होने का खतरा होता है। तो इसी वजह से मैं किसी स्टूडेंट को भी नहीं बोलता कि वो अपना फॉर्म रिकॉर्ड करके भेजे, क्योंकि उसको फिर एडिट करना पड़ता है और कहीं गलती से कोई इन्फॉर्मेशन लीक हो जाए तो वो भी दिक्कत है।
तो ये चीज़ें बहुत ईजी हैं। देखो कोई इतना मुश्किल चीज़ नहीं है कि आपको फॉर्म भरने के लिए आपको स्पेशली एक वीडियो की ज़रूरत पड़े। जो चीज़ें आपको पढ़ने में आ रही है, आप अच्छे से एक-एक चीज़ को पढ़ो, ठीक है? डिटेल में पढ़ो, आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप बचपन से ही आपने सीयूटी का भी फॉर्म भरा, आप सभी फॉर्म भरते आ रहे हो, तो कोई कुछ नया नहीं है इसके अंदर, ठीक है? कोई ऐसी चीज़ नहीं हो रही है। अब यहाँ पे आपको कैंडिडेट का नंबर डालना है, बाकी चीज़ें डालनी है और बाकी डिटेल जो आप डिटेल्स आ रही है ना फॉर्म की, वो आप फिल करते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ईज़िली फॉर्म भर जाएगा उसमें। अगर कोई चीज़ अटक रही है, कहाँ से कोई चीज़ दिक्कत हो रही है, हाँ, तो वहाँ थोड़ा-सा दिक्कत हो सकती है, वो पूछ सकते हो अलग-अलग से कमेंट वगैरह करके जो भी चीज़ें हैं, तो उस पे अलग से हम वीडियो बना देंगे, अगर कहीं कुछ अटक रहे हो तो, ठीक है? बाकी इतनी कोई बड़ी दिक्कत है नहीं, ठीक है? अब हम इसको थोड़ा पीछे कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया। अब यहाँ से हम बाकी की चीज़ें देख लेते हैं, ये आपकी पूरी वेबसाइट है, ठीक है? पीजी एडमिशन्स वगैरह जो हो गए, बाकी ये सब चीज़ें हमारे इतने काम की नहीं हैं। और इसमें अगर हम जाएँ तो ये CACS यूजी फॉर्म, इसको आप अगर आप ओपन करोगे यहाँ पे, तो इसमें आपको डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी, ठीक है? और इसमें आपको कॉमन सीट सिस्टम, ठीक है, मेनली जो मैंने इन्फॉर्मेशन बताई है उसी के अंदर है, आप इसको पढ़ सकते हो अच्छे से, इसमें प्रोसेस दिया हुआ है, ठीक है? और दिल्ली यूनिवर्सिटी रिजर्व द राइट ऑफ द एट मन एनी पन कॉमन एप्लीकेशन सिस्टम 2025, ठीक है? और नोटिस चेंज द मीट स्टिल अपडेट। अच्छा, इसमें जो भी अपडेट्स होंगी, ठीक है, जो भी चीज़ें होंगी, वो सब आपको इसी वेबसाइट पे मिलेंगी। वेबसाइट का लिंक दे रखा है ना, ये वही वेबसाइट है जहाँ से हम होके आ रहे हैं, ओके? अगर मैं इसको क्लिक करके भी दिखा दूँ यहाँ पे, तो ये वही वेबसाइट होगी। तो सारी डिटेल आपको नोटिफिकेशन वगैरह यहीं आएगा, ठीक है? तो अपडेट आपको चेक करते रहना है। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि सर हम जो हैं अपना क्या बोलते हैं उसको, हमने 12th में ये सब्जेक्ट लिया था, हमने साइंस से पढ़ा था, इससे पढ़ा था, उससे पढ़ा था, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपने कोई भी सब्जेक्ट लिया हो, जो भी आपने CUT में भरा था ना, जनरल टेस्ट वगैरह ये सब। देखो DU में दो सब्जेक्ट हैं मेनली, GT हो गया और आप जो लैंग्वेज सब्जेक्ट यूज़ करते हो, इंग्लिश हिंदी, ये 2 सब्जेक्ट देखे जाते हैं, ठीक है? तो ये आपने भर दिए थे, यही काफ़ी हैं। और बाकी के लिए फाइन आर्ट्स वगैरह होते हैं, कुछ कॉलेजेस हैं जो फाइन आर्ट मांगते हैं। अगर आपके पास फाइन आर्ट नहीं था तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आपने फाइन आर्ट नहीं भरा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ईजिली फॉर्म भर सकते हो। तो इस चीज़ से परेशान नहीं होना है। देखो मैंने पहले ही बताया था, फॉर नोटिफिकेशन अपडेट्स रिगार्डिंग, इसी वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है, जितनी भी नोटिफिकेशन होंगी, ठीक है, और जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी, और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, ठीक है? आपके इस चैनल पे बहुत सारी चीज़ें अपडेट वगैरह हम प्रोवाइड कर देते हैं, पर वो ये कि आप थोड़ा अपडेटेड रहो। अ सेंटर सेक्टर स्कीम इन द फाइनेंशियल, और ये चीज़ भी बता देता हूँ मैं, इसके अंदर ये चीज़ भी लिखी हुई है कि जो भी आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा वो आपका कॉलेज ऑफ आर्ट में होगा। कॉलेज ऑफ आर्ट है मतलब जो कॉलेज है उसी कॉलेज में आपका होगा, ठीक है? जिस भी कॉलेज के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है? मेन ज़्यादा इसमें कुछ खास डिटेल नहीं है। एक्स और फॉर्म को जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो ये अच्छे से फॉर्म फिल करना, क्योंकि ये एडिट नहीं होगा। कोई गलती आपने कर दी है, ठीक है, अपने नाम में किसी भी चीज़ में, तो वो एडिट नहीं होगी, ये चीज़ ध्यान रखना। फॉर्म को अच्छे से फिल करना, ठीक है? ये सारे आपके प्रोग्राम्स हैं। देखो बाकी चीज़ें तो आपको सिर्फ अपना मेन देखना है, BFA वाला कहाँ सिस्टम है इसके अंदर। स्टूडेंट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कॉमन एप्लीकेशन, PG प्रोग्राम डिटेल्स, ठीक है? एडवाइस कैंडिडेट चेक द फ्रीक्वेंसी आस्क क्वेश्चन, वही चीज़ें देखी है, वेबसाइट पे जाके चेक करो, ठीक है? मेन वही बातें हैं सारी, बाकी फिर भी एक बार चेकआउट कर ही रहे हैं। ये कैंडिडेट आर एडवाइस टू चेक देयर डैशबोर्ड रजिस्ट्रेशन एडमिशन, वही बात फिर से रिपीट हो रही है। नॉट ऑल कैंडिडेट अवेयरनेस एडमिशन गाइडेंस कैजुअल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सी 2025 दिस द सोलो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट कीप चेकिंग द डैशबोर्ड। देखो वही बात लिखी हुई है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आपने कोई चीज़ मिस कर दी तो फिर वो कर दी, ठीक है? और CSS नॉन कंडीशन रिक्वायरमेंट ऑफ द एडमिशन इंक्लूडेड नॉन submission documents, non-payments the fees within the date of time the candidate will lose his। देखो अगर इसमें इस हिसाब से लिखो, अगर फीस नहीं दी टाइम पे तो आप जो है कैंडिडेट एप्लीकेबल नहीं होगा, और ठीक है, एडमिशन नहीं मिलेगा आपको। रिक्वायर अपेयरेंस पर्सन वेरीफाई डॉक्यूमेंट्स नोटिफाइड बाय द यूनिवर्सिटी कॉलेज, ठीक है, ठीक है, ठीक है? ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जो पहले लिखी हुई होती हैं फॉर्म के अंदर।
द एडमिशन पीजी प्रोग्राम ऑनलाइन। देखो वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी चली जाए पर देखते रहो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और फॉर्म कैसे भरना मैंने इसी वीडियो में आपको बता दिया है। अब इसके अंदर वही फ़ीस वगैरह लिखी हुई है, सीएससी कितनी है, 400 रुपीज़ आपके बीएफए वालों की है, ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट मस्ट है पास 12th, देखो 12th क्लास पास होनी चाहिए। पास इट्स इक्विवेलेंट फॉर्म अ सिंगल रिकॉग्नाइजेशन बोर्ड, ठीक है। अ कैंडिडेट अप्लाइंग सीएसएस फॉर्म मस्ट हैव अपेयरिंग सीयूटी, चीज़ कैंडिडेट देखो वही बात करें कि सीयूटी में अपेयर हो, बच्चे जिसने सीयूटी का एग्ज़ाम दे रखा हो, ठीक है। और हम आगे चलते हैं। एडवाइस, ठीक है, इट्स अ एडवाइस टू फिल द फॉर्म थ्रू द डेस्कटॉप लैपटॉप, ठीक है। अवॉइड फिलिंग द फॉर्म यूजिंग, देखो इन्होंने इसमें साफ लिखा हुआ है कि जो भी आप फॉर्म वगैरह फिल कर रहे हो ना, उसको आप लैपटॉप में फिल करो, कंप्यूटर में फिल करो, मोबाइल में मत करो, क्योंकि मोबाइल के अंदर कहीं ना कहीं दिक्कतें कहीं ना कहीं आती हैं वेबसाइट्स के अंदर, मोस्टली गवर्नमेंट वेबसाइट में दिक्कतें आती हैं। तो किसी के पास लैपटॉप वगैरह ना हो तो साइबर कैफ़े जाके फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। और ज़्यादा ही मजबूरी है तो फ़ोन को जो है डेस्कटॉप पे करके फिल कर सकते हो, लेकिन एडवाइस इन्होंने खुद ही दे रखी है कि भाई आप लैपटॉप या कंप्यूटर में करो तो ज़्यादा सही है, ठीक है। ताकि कोई गिलीच विलीच ना आए, कोई दिक्कत विक्कत ना आए। कई बार पेमेंट करते हैं तो उसमें दिक्कत आ जाती है, तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं इस वजह से। अप्लाइंग फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, अप्लाइंग टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए है ये फेज़ 1 आपका। फेज़ 2 है फिलिंग प्रेफरेंस प्रोग्राम एंड कॉलेजेस, फिलिंग द प्रेफरेंस फॉर द प्रोग्राम एंड कॉलेजेस, यानी कि फेज़ 1 में आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, फेज़ 2 में आपका फिलिंग द प्रेफरेंस क्या है, कौन सा प्रोग्राम है आपका, ठीक है। कैंडिडेट बस विजिट द वेबसाइट, ये वही बात है। फेज़ 1 की डिटेल्स हैं इसके अंदर, ठीक है। ओपन सीएसएस फॉर्म, देखो इसमें रजिस्ट्रेशन का दे रखा है, ओपन सीएसएस फॉर्म, ठीक है। ठीक है, वेबसाइट दे रखी है। उसके बाद अ न्यू यूज़र विल बी रजिस्टर, पहले रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद द कैंडिडेट विल बी हैव टू फॉलोइंग द डिटेल्स, और उसके बाद एप्लीकेशन नंबर हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, वो जो मैंने चीज़ें बता दी थी आपको पहले। द एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ मस्ट सेम मेंशन, देखो सीयूटी में जो चीज़ें मेंशन है ना, सीयूटी में जो डेट ऑफ बर्थ दी थी वही आपको इसमें मेंशन करनी है। टू यूज़ द जीनियस कैंडिडेट फॉर द सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन, कैंडिडेट विल बी हैव टू एंटर द OTP रिसीव्ड CUT, देखो वही CUT नंबर आएगा आपका, OTP आएगा, ठीक है। तो उसके बाद ही आपको करना है सबमिट। अपॉन द सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन द कैंडिडेट द लॉगिन हर डैशबोर्ड कंप्लीट, ठीक है। तो जब रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा आपको डैशबोर्ड में आप जा सकते हो। डज नॉट एंटरिंग द रिक्वेस्ट टू चेंज द रिक्वेस्टेड ईमेल एड्रेस, देखो ईमेल भी चेंज नहीं होगा, इसमें ये चीज़ भी लिखी हुई है, ठीक है। पर्सनल सेक्शन, इन द पर्सनल सेक्शन डिटेल्स एंटर द मस्ट मैच विद अ पर्टिकुलर मेंशन इन द सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स कैंडिडेट, और लीड द रिजेक्शन ऑफ द यूजी एप्लीकेशन फॉर्म एट एनी स्टेज, कैंडिडेट मस्ट विल द डिटेल्स पर्सनल सेक्शन विद द ऑटमोस्ट केयर, ठीक। कैंडिडेट वो है ओपन PWD कैटेगरी, CUT विल नॉट बी अलाउड टू चेंज हीज हर कैटेगरी, कैटेगरी चेंज नहीं कर सकते हो, देखो ये चीज़ें हैं इसके अंदर। कैंडिडेट ओपन CU कैटेगरी, चूज CV पोर्टल केयरफुल्ली, कैंडिडेट जो है सीकिंग एडमिशन परफॉर्मेंस बेस्ड BA BSc, ठीक है, प्रोग्राम BFA मस्ट सिलेक्ट द प्रोग्राम, ठीक है। ऑप्शन अपलोडेड सर्टिफिकेट्स रेफर चैप्टर 2021-21 for details, candidate must ensure that the bank details filled in by are valid and belong of the candidate he is, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद पेरेंट्स नेम हो गया, वो ये जो डिटेल्स आपको भरनी है वही सब चीज़ दे रखी है इसमें, ठीक है। एकेडमिक डिटेल्स हो गई, स्पोर्ट्स सेक्शन हो गया। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें, क्योंकि काफ़ी बड़ा है ये प्रोस्पेक्टर। देखो सारा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, आपकी जो मेन मेन चीज़ें हैं वो मैं वैसे ही पढ़ के बता रहा हूँ, और खुद से पढ़ोगे तो और भी अच्छी बात है, ताकि कहीं से कोई दिक्कत, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत वगैरह ना आए, ठीक है। आप जब भी कहीं पे भी फॉर्म भर रहे हो ना, तो आप पहले अच्छे से प्रोस्पेक्टर वगैरह सब चीज़ें डिटेल में पढ़ लिया करो, ठीक है। एडवाइस
डू नॉट हेस्ट वाइल सिलेक्शन प्रोग्राम कॉलेज कॉम्बिनेशन, ठीक है। परफॉर्मेंस बी ए पेशेंस एंड रीड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द प्रोग्राम केयरफुल्ली एज गिवन यूजी बोलो, ठीक है। और क्या क्या है इसके अंदर, फेज़ 3 का दे रखा है। फेज़ 3 में क्या क्या करना है आपको। इन द कंटेक्स्ट सीड एप्लीकेशंस allocated seats refers to unique combination of program college, ठीक है। उसके बाद द यूनिवर्सिटी विल कंसिडर स्कोर प्रोवाइडेड एनटीए कैलकुलेट merit per program section eligibility, the highest possible preference will be read candidate considering following criteria, program selection merit, कैटेगरी हो गई, अवेलेबल सीट्स हो गई। तो वही सब बातें हैं कि भाई सीट्स कितनी हैं और ये सब चीज़ें। मेरिट वगैरह लिस्ट भी आपकी दिखी जाएगी, ठीक है। एनी अदर एप्लीकेशन रूल्स और भी चीज़ें हैं इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। वंस कॉलेज अप्रूवल द कैंडिडेट विल बी हैव टू पे एडमिशन फीस, ठीक है। वही वाली बात है, फेल हो जाएगा तो एडमिशन फीस सभी को देनी पड़ेगी। नॉन फुलमेंट मिनिमम एलिजिबिलिटी कैंडिडेट हो गया, नॉन फुलमेंट प्रोग्राम एलिजिबिलिटी कैंडिडेट, नॉन फुलमेंट सिलेक्टिव मैपिंग क्राइटेरिया, ठीक है। और थोड़ा नीचे जाके देखें, इसके अंदर आपकी जो है प्रोग्राम जो आप कर रहे हो ना बीएफए वगैरह, उसमें जो भी आपकी आप जब चूज़ कर रहे हो तो जो आपकी कैटेगरीज रहती हैं, ठीक है, आपकी बेसिकली जो जो भी 6 कैटेगरी रहती हैं बीएफए की, वो आपको ध्यान से सिलेक्ट करनी कि आप क्या कैटेगरी चूज़ करने वाले हो। वो आपको पता होना चाहिए। बहुत से बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं कि हमें किस कैटेगरी में जाना है या क्या लेना है। तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि आप क्या सब्जेक्ट ले रहे हो, क्योंकि जैसे एक मिनट हम इसमें लिखा होगा जब हम आगे जाएंगे तो उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन आएगी यहाँ पे। और इसमें मार्क्स वगैरह क्राइटेरिया वगैरह ये सब चीज़ दे रखी हैं, ठीक है। और थोड़ा आगे जाएं अगर हम, देखो इसमें दे रखी कैटेगरी, ये जो 6 कैटेगरी ना, अप्लाइड आर्ट, आर्ट हिस्ट्री, पेंटिंग, प्रिंट मेकिंग, स्कल्पचर, विजुअल कम्युनिकेशन, वाइल फिलिंग द CSS एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट विल हैव टू OPT फॉर एनी वन स्पेशलाइजेशन फ्रॉम द, तो एक स्पेशलाइजेशन जाहिर सी बात है आप फॉर्म भरोगे तो फिल करनी पड़ेगी। आप चाहे अप्लाइड आर्ट लो, पेंटिंग लो, आर्ट हिस्ट्री लो, पेंटिंग, वो आपकी पसंद के ऊपर है कि आप कौन सी स्पेशलाइजेशन आप चूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो आप एक स्पेशलाइजेशन आपको चूज़ कर लेनी है, जो भी आपको ठीक लगता है भाई, जो भी आपको लेनी है वो वाली स्पेशलाइजेशन आप चूज़ करोगे। बाकी तो सब इसमें बाकी के सभी प्रोग्राम्स के बारे में डिटेल्स में दे रखा है थोड़ा। तो मोटी मोटी बात वही है, ठीक है। फॉर्म आपको अच्छे से फिल करना है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। और ठीक है, तो वही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स आपने अब देख ली होगी, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ये सब चीज़ें आप देख सकते हो, ठीक है। तो अब मैं आपको अच्छे से थोड़ा समरी दे देता हूँ इन सब चीज़ों की। तो बेसिकली CSS पोर्टल खुल चुके हैं, उसको ईजिली आप फिल कर लो। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है क्योंकि मुझे आपको थोड़ा डिटेल में समझानी थी मोटी मोटी चीज़ें, तो मोटी मोटी समझाने के चक्कर में देखो वीडियो लंबी हो गई। अगर मैं ये पूरा एक एक चीज़ें पढ़ता तो ये वीडियो 1 घंटे से ऊपर जाती है ना, लेकिन हमने मोटी मोटी चीज़ें समझ ली। अब आप इसको अच्छे से ईजिली पढ़ सकते हो, ठीक है। अपना और डिटेल में अच्छे से पढ़ो चीज़ों को, और उसके बाद आप अच्छे से फॉर्म फिल करो। फॉर्म फिल करने की जो डेट है, आप ये मत सोचो कि भाई हम थोड़ा लेट फॉर्म फिल कर देंगे। आप जो है जल्दी से फॉर्म फिल कर दो, 1-2 दिन के अंदर, इससे पहले कि डेट, क्योंकि जब ज़्यादा लेट हो जाता है ना तो कई बार क्या होता है सर्वर क्रैश वगैरह करने लगते हैं। तो आपको ज़्यादा लेट नहीं करना है फॉर्म भरने के अंदर कि कल भर दूंगा कल भर दूंगा, वो चीज़ें आप ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद आपका जो भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ठीक है, और जो भी आपके BFA के जो 400 रुपीज़ ले रहे हैं, वो अच्छे से आपको फॉर्म वगैरह को फिल कर लेना। वेबसाइट को चेक करते रहना है, नोटिफिकेशन वगैरह जो भी आएगी इसी वेबसाइट के ऊपर आएगी, उसको आपको अच्छे से चेक करना है, ठीक है। 12th में अगर पेंटिंग सब्जेक्ट नहीं था तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आपने जो भी CUT वगैरह का एग्ज़ाम दिया था उसमें जो सब्जेक्ट थे वो आप चूज़ कर सकते हो। अब उसके बाद ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि देखो ज़्यादा टेंशन वगैरह नहीं लेनी फॉर्म वगैरह की, इतना कोई मुश्किल नहीं है फॉर्म फिल करना, आप इजीली फॉर्म फिल कर सकते हो। इसमें सारा कुछ दे रखा है कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है प्रोस्पेक्टर के अंदर, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर कहीं भी कोई दिक्कत फील होती है कि हाँ हम यहाँ अटक गए, तो आप प्रोस्पेक्टर साइड बाय साइड खोल के चलो, उसमें देख लो
कि हाँ इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो ये इसको सॉल्व कर लिया ऐसे करके, तो आप इजीली फॉर्म फिल कर सकते हो। ये प्रोस्पेक्टर मैं कम्युनिटी में भी डाल दूंगा, तो कम्युनिटी में से अभी आप प्रोस्पेक्टर चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, कम्युनिटी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप ज्वाइन कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। इस तरह की और भी जो अपडेट्स वगैरह होती हैं वो आपको प्रोवाइड करा दी जाती हैं टाइम पे। और साथ साथ में आप ये चीज़ और ध्यान रखें, अगर आपको बीएफए एंट्रेंस की तैयारी करनी है, बिकॉज प्रैक्टिकल के बैच अभी स्टार्ट हो गए हैं और अब टाइम नहीं है बिल्कुल भी, तो आप फटाफट से अपनी एंट्रेंस की तैयारी स्टार्ट कर दो प्रैक्टिकल की। उसकी प्रिपरेशन आपकी करवाई जा रही है, बच्चों के काम बहुत अच्छे इंप्रूव हो रहे हैं, जैसा कि मैंने पोस्ट में भी डाला था। बच्चों की लेग स्टडी, ह्यूमन स्टडी बहुत अच्छे से इंप्रूव हो रही है। तो आप सभी लोग जो है हमारी जो ट्रेनिंग है जो आपके लिए जो है डिज़ाइन करी गई है उसको ज्वाइन करें और उसका फ़ायदा उठाएं और अपनी एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर करें अच्छे से। ठीक है, अच्छी अच्छी ट्रेनिंग लें, अच्छी अच्छी नॉलेज लें और सीखें अच्छे से, कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे कॉम्पोजिशन करते हैं, कैसे सिलाई करते हैं, बिकॉज ये चीज़ें आपकी लाइफ टाइम काम आती हैं। ठीक है, आप कल को कॉलेज में भी जाओगे तब भी आपको कैसे फिगर बनानी है, कैसे कॉम्पोजिशन करनी है, वहाँ पे भी ये चीज़ें काम आएंगी। तो ये जो आपकी 2-4 महीने की जो ट्रेनिंग होती है ना, इससे आपको पूरी लाइफ टाइम की आपको गाइडेंस मिल जाती है। ठीक है, तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर शो हो रहा है, इसी पे आपको क्लिक करना है अकेडमी के नंबर पे और सारी डिटेल्स आपको ले लेनी है क्लासेस की, ताकि आप अच्छे से क्लासेस लेके स्टार्ट कर सको। ठीक है, मिलते हैं फिर क्लासेस में, और कोई भी दिक्कत परेशानी हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ओके, बाय, गुड नाइट सभी को।